92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी गीतम संग तरुण। बादलों से घिरी काली रात के बीचों बीच कुछ 6 घंटे और बिताने हैं। पिछले 10 घंटों से मैं न जाने किन रास्तों से गुजर रही हूं। दिन की रोशनी थी तो बादलों को चीरते हुए इस हवाई जहाज ने हजारों फीट नीचे की विशाल दुनिया को शून्य की शक्ल दी हुई थी। रात होते ही आसपास झपकियां लेते बादलों के बीच कुछ 1 मीटर लंबी बेल्ट में सिमटी मैं कुर्सी को आगे पीछे करके 2 घंटों से सिर्फ किस्तों में नींद ले रही हूं। जैसे जैसे सफर करता जा रहा है, बेचैन मन मुझ पे हावी होता जा रहा है और मैं नए नए जवाबों के साथ इसको शांत कर रही हूं। कैसा होगा वो देश, जैसा हर किसी ने कहा था वैसा? क्या सच में इस आसमान के आगे वो दुनिया सपनों जैसी होगी? गीतम ने इन लाइनों को अपनी डायरी के 4 मई 2013 के पन्ने में लिखा ही था कि डायरी के पिछले पन्नों से बाहर झांकते मोर पंख ने उसका ध्यान किसी पुरानी तारीख की ओर खींचा। 2 फरवरी 2013। हर रोज की तरह इस दिन भी गीतम की हमराज इस डायरी ने गीतम के मन में छिपी भावनाओं की उथल पुथल को अपने अंदर समेटा था। अपनी डायरी में हमेशा से अपनी खुशी, नाखुशी, गुस्सा, डर, शिकायतें, शरारतें और जीवन के बहुत से पहलुओं पर लिखने वाली गीतम ने इस दिन पहली बार कुछ अनछुए पहलुओं को सुर्ख पन्नों में उतारा था। शायद इसीलिए उसकी डायरियों में से सबसे नई कड़ी होने के बावजूद ये उसके दिल के सबसे करीब थी। पर इस दिन से लिखी हर बात गीतम की जिंदगी को अहम मोड़ देगी, ये वो नहीं जानती थी। डियर डायरी, पिछले 1 साल से चल रही पापा जी की मेरे लिए लड़के की खोज एक एनआरआई लड़के पे आके रुकी है। घर में तो सुबह से उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। तस्वीर में उम्र से 10 साल बड़ा लगता है, लेकिन सबने कहा मुझसे बस 5 साल बड़ा है। मैं तो बस यही मना रही हूं कि सबसे मिलने के बाद वो किसी तरह पापा के उस एल्बम में शामिल हो जाए जिसमें उन्होंने मेरे लिए पिछले 1 साल में ढूंढे गए लेकिन नापसंद किए गए कुछ 50-55 लड़कों की तस्वीरें लगा रखी हैं। फिर एक डर भी लग रहा है, कहीं सबको पसंद आ गया तो? एनआरआई है, वो भी डॉक्टर। मैंने भी सबसे कह देना है मुझे नहीं जाना इंडिया छोड़ के, खासकर पंजाब। अरे मुआ एनआरआई, पूरी दुनिया में अमृतसर की लड़की मिली। मेरी दोस्त रेशमा बता रही थी कि एनआरआई लड़के बड़े कबूतरबाज होते हैं, वहां किसी अफेयर में पड़े रहते हैं और माँ बाप के जबरदस्ती करने पे यहाँ शादी कर लेते हैं। कहीं मेरे साथ भी? उस रात मैंने सारी कश्मकश डायरी के इन पन्नों पे निकाल दी। ऐसा भी नहीं था कि शादी से मुझको कोई एलर्जी थी, फिर भी पहली बार किसी रिश्ते से मुझको उलझन हो रही थी। इतना गुस्सा आया कि जिस किसी ने भी मुझको एनआरआई मुंडे के नाम पे मुझको चिढ़ाया, उसने अपनी खैर ही मनानी होगी। सोचते सोचते गीतम ने अपनी हंसी रोक ली। मेरे लिए तो एनआरआई से शादी का मतलब था काला पानी की सजा, जो मुझको पूरे परिवार, दोस्तों, त्योहारों, अमृतसर की हलचल और रौनक से दूर ले जाएगी। सोचते सोचते गीतम ने आसपास के लोगों पे एक नजर डाली। सब कैसे चैन की नींद सो रहे हैं, मेरी तो नींद उड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, कोई मेरी तरह शादी के बाद पहली बार अपने पति से मिलने विदेश थोड़े जा रहा है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी गीतम संग तरुण। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि गीतम, जो शादी के बाद पहली बार अपने पति से मिलने विदेश जा रही है, हवाई जहाज में बैठे बैठे अपनी शादी से पहले की लड़के की खोज के बारे में अपनी डायरी में पढ़ रही है। ये खोज एक एनआरआई लड़के पे खत्म होती दिख रही है जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं है।
अब आगे। कैसे जहाज एक ही जगह स्थिर खड़ा सा लगता है, पर सच्चाई में कई महासागरों को पार करते, पहाड़ियों की चोटियों को लांघते, अनंत आकाश को नापते जा रहा है। रात और भोर के बीच के पहर में विंडो सीट पे बैठी, बाहर कुछ भी देख पाने में नाकाम गीतम सोच में पड़ी थी। वो भी कुछ ऐसी ही दिख रही थी, बाहर से स्थिर, पर भीतर की हलचल जहाज की गति जैसी तेज। डायरी को हाथ में लिए बीते वक्त को पढ़ते वो कुछ ढूंढ रही थी। शायद वो वजह जिसने उसको आज ये सफर तय करने पे मजबूर कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसका मन जो अपना देश न छोड़ने पे अडिग था, उसको यहां तक ले आया। 4 फरवरी 2013। डियर डायरी, पापा जी ने चंडीगढ़ से खास मिठाई मंगवाई है। माँ और परजाई जी ने रसोई को पकवानों से भर दिया है। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने अभी से उस एनआरआई को अपना दामाद मान लिया है। हे वाहेगुरु, प्लीज कुछ करो, कैसे भी करके इस एनआरआई की छुट्टी करा दो ना। पढ़ते पढ़ते गीतम के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। कितनी पागल थी ना मैं, बिना देखे जाने कुछ भी मान बैठी थी। गीतम को पहली बार देखते ही तरुण ने इतना तो समझ ही लिया था कि सामने वाले को इस मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं है। घर के सादे कपड़ों में सबसे मिलती वो कुछ कटी कटी सी दिखी। पापा जी की परवाह करते हुए वो तरुण के घर के पास वाले गुरुद्वारे पे गई। वहां माथा टेकने के बाद दोनों बाहर बने चबूतरे पे कुछ देर तक बैठे धीमे स्वर में चलती गुरबानी सुनते रहे। गीतम तरुण के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी और तरुण अमृतसर की गली में खेलते बच्चों को एक टक देखे जा रहा था। हम सबको पता नहीं था कि आप भी अमृतसर से हैं। मैंने अभी अभी आपकी मम्मी जी से सुना। गीतम ने तरुण और उसके बीच की खामोशी को उस सच से तोड़ा जिससे कई सालों बाद भी रूबरू होते तरुण कतरा रहा था। हाँ, मेरी पैदाइश यहीं की है, लेकिन मैं 11 साल का था जब मेरी माँ मुझको लेके मेरी मौसी के पास न्यू जर्सी चली गई थी। और आपके पापा जी, वो नहीं गए आपके साथ? गीतम ने हैरानी से पूछा। नहीं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तरुण ने पलक झपकते ही कितनी ईमानदारी से बात कह दी थी। गीतम ने तरुण की शक्ल को पहली बार गौर से देखा। तरुण का ध्यान अभी भी उन बच्चों पे ही था। खामोश चेहरा, बिना किसी शिकन के। हाँ, लेकिन बड़ी बड़ी आंखों के कोनों में आ छुपे आंसू जरूर दिख गए थे। खैर, तुम भी सोच रही होगी कि कितना बोरिंग इंसान हूं। तुम कुछ बताओ अपने बारे में, उसने गीतम की ओर देखते हुए पूछा। मैं क्या बताऊं? तरुण के चेहरे और आंखों में तैरते भावों को पढ़ती गीतम की आवाज यकायक नरम पड़ गई थी। वो भूलती जा रही थी कि उसको बोलना क्या था, किस तरह तरुण को शादी के लिए मना करना था। सारे कारण कहीं इधर उधर बिखरे पड़े थे। आप डॉक्टर हैं, सालों से विदेश में रह रहे हैं, कि आपको वहां कोई लड़की पसंद नहीं आई? मेरा मतलब है, यहाँ की लड़कियां आपके हिसाब से उतनी मॉडर्न कहाँ होंगी? और अमृतसर में तो। बोलते बोलते गीतम रुक गई। तरुण की उस पर जम गई नजरों से थोड़ा घबरा के वो दूसरी ओर देखने लगी। गीतम के इस सवाल से तरुण के सख्त दिख रहे चेहरे पे एक मुस्कान फूट पड़ी। गीतम से मिलके एक अजीब सा सुकून आया उसके मन में, जैसे उसकी जीवन साथी की तलाश शायद अब खत्म होने को थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी गीतम संग तरुण। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी डायरी में आगे के पन्नों में गीतम पढ़ती है कि कैसे वो तरुण, जो कि एक एनआरआई डॉक्टर हैं, उससे पापा का दिल रखने के लिए बेमन मिलती है। तरुण के अमृतसर के होने और यहाँ बीती उसके बचपन की अधूरी यादों के बारे में जान के वो उससे मना नहीं कर पाती शादी के लिए। अब आगे। न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुंचने में अभी कुछ 2 घंटे बचे थे। विदेश की सुबह को गौर से देखती गीतम ने सूरज की चमक डायरी के अगले पन्ने पर देखी। 16 फरवरी 2013, जिस दिन तरुण का जवाब मिलने पर गीतम ने डायरी से कुछ गुफ्तगू की थी। डियर डायरी, आज सुबह से पापा जी टेलीफोन से चिपके हुए थे। घंटी बजते ही फोन एक बार में उठाया। तरुण की मम्मी का फोन था।
दूसरी तरफ से सुनी बात पे पापा जी यूं खिलखिला के हंसे मानो वो सालों से वो खुशी दबाए बैठे हों। तरुण ने शादी के लिए हाँ कर दी है। पूरे घर में खुशी का ठिकाना नहीं है। मुझसे तरुण के बारे में पूछा गया तो मैंने उसको जानने के लिए वक्त मांगा, जिस पे पापा जी नाराज हो गए। लड़का अच्छा है, तुझे खुश रखेगा कह के सगाई 2 दिन बाद ही फिक्स कर दी। ये भी कोई बात हुई भला? शादी मुझको करनी है और हर किसी ने खुद पसंद कर लिया। अरे मानती हूं तरुण अच्छे हैं, पहली मुलाकात में कुछ खोए खोए और शांत थे। शायद उनके बचपन की कोई टीस है आज भी मन में। उनकी आंखों में सच के साथ एक अजीब सा आकर्षण था जो सरलता से किसी को भी अपनी ओर खींच ले। आगे की बात पढ़ने के लिए गीतम ने पन्ना पलटा ही था कि एक जाने पहचाने कागज के टुकड़े को देख के मुस्कुरा दी। वो खत जो तरुण ने सगाई वाली रात गीतम को चुपके से पकड़ाया था। गीतम, मैं माफी चाहता हूं, उस दिन तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाया। असल में उस दिन गुरुद्वारे पे बैठे अमृतसर में बीता बचपन रह रह के याद आ रहा था। इस जगह से इतना लगाव होने के बावजूद बचपन की कड़वी यादों ने हमेशा यहां आने से रोके रखा। ये तो मेरी माँ की अमृतसर से बहू लाने की जिद थी जिसने तुमसे मिलवा दिया। पता नहीं तुम मुझको अच्छी लगी कि तुम्हारे सवालों में छिपी मासूमियत जिसको मैं भूल नहीं पाया। सालों पहले यहां छूट गए मेरे बचपन को शायद मैंने तुम में देखा। उम्मीद है कि शादी से पहले तुम मुझको इस शहर में खोई मेरी यादों को ढूंढने और बचपन के उस अधूरे सिरे को पूरा करने में मदद करोगी। तुमसे ही सही, पंजाब को एक बार और जीने का मौका मिलेगा। अगर मेरी बातें सच लगें तो अपना नंबर और ईमेल आईडी इस नंबर पे मैसेज कर देना। उस रात गीतम का मैसेज मिलते ही तरुण ने रिप्लाई में थैंक्स भेजा। मैसेज और बातों के साथ ही शुरू हुआ सिलसिला हर उस जगह पे जाने का जहां की यादों से तरुण आज भी जुड़ा था। दिन की शुरुआत अमृतसर की ओस से भीगी सुबह में गोल्डन टेम्पल की मीठी गुरबानी और ताल के ठंडे पानी में डुबकी के साथ होती, तो ठंड की नरम धूप वाली दोपहर खेतों के चक्कर काटते, गीतम के बचपन के शरारती किस्से सुनते, खेतों के किनारे बने मैदान में बच्चों के साथ क्रिकेट, कबड्डी और तरह तरह के खेल खेलते और इन सारे लम्हों को तरुण के कैमरे में कैद करते बीतती। शामें भी कुछ कम नहीं थी। केसर दे ढाबे की लजीज दाल और पराठों पे फिसलते मक्खन के साथ दोनों दिन भर की खींची खूबसूरत तस्वीरों पर अपने आप को शाबाशी देते थक जाते, तो घर तक एक लंबी वॉक करते करते गीतम तरुण से परदेश के तौर तरीके जानने की सहमी हुई कोशिशें करती। शादी के कुछ दिन पहले का दोनों का वो वाघा बॉर्डर का विजिट तो कुछ अलग ही था। सनसेट के साथ ही भारत पाकिस्तान के झंडों को एक साथ झुका देने और सरहदों के दरवाजे खोलकर जवानों के फौजी अंदाज में आमने सामने आने की उस सालों पुरानी प्रथा ने जैसे तरुण के मन के सारे बंधन फिर से खोल दिए थे। लोगों के उस हुजूम में वो पूरी खुशी के साथ देर तक एक बच्चे की तरह जोर जोर से देशभक्ति के नारे लगाता रहा। गीतम ने उसकी यादों में ताज़ा रंग भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तरुण के पंजाब से इतने लगाव को देख के वो बेहद खुश थी। उस रात तरुण से बात करने के बाद गीतम ने डायरी में कुछ लिखा। तरुण में मैंने एक दोस्त महसूस किया है। 2 दिन में हमारी शादी है, लेकिन एक डर सा लग रहा है। कहीं शादी के बाद मैं तरुण जैसा दोस्त खो तो नहीं दूंगी। आज उनसे ये बात पूछने पे वो मेरी टांग खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा इतना शरीफ रहूंगा? एक बार शादी तो होने दो मैडम। मैं जानती हूं उनकी बात में सच्चाई नहीं थी, लेकिन फिर भी आज कुछ ही देर में तरुण से मिलने वाली गीतम के जहन में फिर वही बात चल रही थी। गीतम और तरुण शादी के 3 महीने बाद भी खुल के पति पत्नी जैसा बर्ताव नहीं कर पाए थे। शायद दोस्त बन के जो बातें वो आसानी से कह लेते थे, वो पति पत्नी की तरह नहीं कह पाए थे। ये झिझक इसलिए भी थी क्योंकि शादी के तुरंत बाद तरुण को न्यू जर्सी लौटना पड़ा था और गीतम को टेम्पररी वीज़ा तुरंत नहीं मिल सका था। अभी तक दोनों आईएसडी कॉल्स पे प्यार के हर एहसास को भीतर दबाए हुए सिर्फ एक दूसरे का हालचाल पूछ के ही रह जाते थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी गीतम संग तरुण। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि गीतम कुछ ही घंटों में विदेश अपने पति के पास पहुंचने वाली है।
अपनी डायरी में शादी से पहले की यादों को पढ़ते पढ़ते उसको तरुण का वो पत्र मिलता है जिसमें उसने अपनी चुप्पी तोड़ी थी और उसके साथ अपना बचपन फिर से जीने की चाह रखी थी। अब आगे। एयरपोर्ट पे उतरते हुए गीतम ने परदेश की हवा में एक अजीब सी बेरुखी देखी। लोगों की अनजान भाषा को वो तो समझ पा रही थी, लेकिन उनके चेहरे पे बिखरे रूखेपन का कारण नहीं। हर कोई घबराए हुए कदमों से आगे बढ़ती गीतम को पलट के सहानुभूति या रूखी नजरों से देख रहा था। गीतम सामान लेके जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर निकल के तरुण को खोजने लगी। गेट नंबर 3, यहीं तो कहा था तरुण ने खड़े होने के लिए, फिर आए क्यों नहीं अभी तक? गीतम उमड़ती भीड़ में तरुण को ही खोज रही थी। हाथों में भरी लाल रंग की चूड़ियों से खेलते, अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखते गीतम ने 15 मिनट बिता दिए। हार के टेलीफोन बूथ से फोन करने के लिए उसने सामान की ट्रॉली बढ़ानी चाहिए, लेकिन बढ़ा नहीं पाई। पीछे से जैसे किसी ने रोक लिया हो। मेरी पंजाब एक्सप्रेस, डर गई थी क्या? कानों में धीरे से बोली गई ये आवाज सुनते ही गीतम पीछे मुड़ी और तरुण को कस के पकड़ लिया, पर तुरंत ही अपने आप को किसी नई नवेली दुल्हन की तरह समेट भी लिया। तरुण उसकी असहजता को समझता था। शादी के तुरंत बाद ही उस हजारों मील की दूरी से आ गई हिचकिचाहट की दरारों को अभी भरना बाकी था। अरे तुम्हारे हाथ तो डर के मारे बिल्कुल ठंडे पड़ गए। तरुण, पहली बार आपको किसी अनजान जगह पे कोई अकेला छोड़ देना तो आप भी डर जाएंगे। बहुत हंसी आ रही ना आपको? तुम्हारे यहाँ पहुंचने से पहले ही मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, और मुझको यहाँ बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। सब मुझको घूर घूर के देख रहे थे, बस मेरी रुलाई नहीं छूटी। गीतम ने बच्चे की तरह झगड़ते हुए सारा गुस्सा एक सांस में तरुण पे निकाल दिया। मैडम, आपका गुस्सा बिल्कुल भी जायज नहीं है। पिछले आधे घंटे से मैं तुमको ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा था गेट 3 चैनल बी पे खड़े रहिएगा और आप चैनल ए पे खड़ी हैं। तरुण ने उस गेट की ओर इशारा करते हुए कहा। अब अगर गुस्सा शांत हो गया हो तो चलें, माँ आपका घर पे काफी देर से इंतजार कर रही हैं। कहते हुए तरुण गीतम के साथ कार की ओर बढ़ गया। तरुण के साथ जर्सी सिटी में अपने घर की ओर बढ़ती गीतम रास्ते की हर चीज को बड़े ध्यान से देखने में लगी थी। कितनी सारी इंडियन शॉप्स हैं यहाँ पे। गीतम ने हैरानी से हर शॉप पे लिखे नाम को पढ़ते हुए कहा। इंडियन? मैडम, ये हमारा छोटा सा इंडिया है। वो देखो, पटेल अंकल की कॉफी शॉप, वहां तुमको इंडियन सॉन्ग्स के बेहतरीन कलेक्शन मिलेंगे। और वो है पुरू अंकल का पंजाबी ढाबा। वहाँ का खाना हमारे अमृतसर से कम नहीं है। और हाँ, ये सभी लोग आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ये सुन के गीतम की नज़र छुपते छुपाते पहली बार तरुण पे गई। वो जानती थी कि पूरे रास्ते उसको बातों में उलझाए तरुण ने कई बार उसको अलग अलग बहाने से देखना चाहा था, पर इस बार उससे मिली नज़र जैसे गीतम से कह रही हो, मिलने के लिए तो बेसब्र मैं भी था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी गीतम संग तरुण। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि गीतम, जो न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, तरुण की टाइम पे ना आने पे घबरा जाती है। तरुण से मिलते ही वो उससे सहम के लिपट जाती है और तुरंत ही बच्चों की तरह अपना गुस्सा निकाल देती है। उसको मना के तरुण अपने घर की ओर बढ़ते हुए उसको बताता है कि जर्सी सिटी में बहुत से इंडियंस हैं और उनमें से कई उसके अपने हैं जो गीतम से मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। अब आगे। गीतम का पहला गृह प्रवेश घर में मौजूद तरुण की माँ, मौसी और इंडियन दोस्तों ने बड़े धूमधाम से किया। हर कोई उत्सुक था गीतम से मिलने के लिए। सबसे बात करती वो धीरे धीरे पूरे घर को देख रही थी। हिंदुस्तानी तरीके से सजाया हुआ घर, हर दीवार पे पंजाब की फुलकारी और माँ के रूम से लगा वाहेगुरु का बड़ा सा दरबार, बिल्कुल वैसा जैसा तरुण से शादी के बाद फोन पे देर तक बात करते हुए उसने सोचा था। घर में घुसते ही लिविंग रूम के कोने में वही म्यूजिक लाइब्रेरी देखी जहां तरुण से फोन पे बात करते हुए मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के फेवरेट कलेक्शन सुनती थी। जब कभी उनके बीच पनपते प्यार के एहसास को जाहिर करने के लिए एक लंबी खामोशी आ जाती, वो गाने उस खामोशी में शब्दों के साथ एहसास भर देते। तरुण के बेडरूम में अपने सामान को रखते हुए गीतम की नज़र कमरे में लगी कुछ तस्वीरों पे पड़ी। पंजाब में बिताया हुआ बचपन और यहाँ माँ के साथ बिताई हुई यादें। MBBS डिग्री लिए अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ तरुण।
ये देखते देखते उसकी नज़र कोने में लगे एक कोलाज पे पड़ी। उसको यकीन नहीं हुआ, तरुण के पास ये तस्वीरें कहाँ से आई? कैसा लगा हमारा कमरा? तरुण ने पीछे से आके गीतम को चौंका दिया। ये तस्वीरें आपने घर के एल्बम से निकाली हैं? गीतम ने हैरानी के साथ पूछा। तो आते ही कमरे में जासूसी शुरू? हाँ, बड़ी मुश्किल से चुराई थी, तरुण ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। तो डॉक्टर साहब चोरी भी करते हैं? क्या करता, करनी पड़ी। ये तस्वीरें थीं इतनी खूबसूरत, जब भी देखता हूँ सारी परेशानी कहीं गुम हो जाती है। तरुण ने गीतम के बचपने और शरारतों को उस कोलाज में कैद कर लिया था। किसी तस्वीर में गीतम पेड़ पे चढ़े मीठे अमरूद का स्वाद बड़े चाव से ले रही थी, तो कहीं अपने जन्मदिन पे सबके चेहरे पे केक लगा के चहक रही थी। तो विदाई के दिन जिसमें उसी चहकती मुस्कान के साथ गीतम हर रोते इंसान को ये कह के चुप करा रही थी कि वो हफ्ते भर में वापस आ जाएगी। ये देखो, ये मेरी फेवरेट है। रात में फेरे शुरू होने से कुछ देर पहले जब तुम घर में बच्चों के बीच में जाके सो गई थी, मम्मी जो बता रही थी कि तुमको डांट के गहरी नींद से जगाया गया था, तरुण ने गीतम को छेड़ने के अंदाज में कहा। गीतम हैरान थी। तरुण ने कतराते हुए नजरें मिलाईं और कहा, ये अच्छा है, मुझे कहा करते थे कि मैं कितनी फिल्मी हूं और ये क्या है? इन बातों से बेअसर तरुण की एक टक देखती आंखों से लाख कोशिशों के बाद भी वो छुप न सकी। आज पहली बार उस पल में तरुण और उसके बीच उमड़ते जज्बातों को गीतम ने इतने करीब से महसूस किया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी गीतम संग तरुण। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि गीतम न्यू जर्सी में अपने घर पहुंचती है और घर की हर चीज को बड़े गौर से देखती है, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसा तरुण ने उसको फोन पे बताया था। घर की हर चीज में तरुण का उसके लिए वो प्यार साफ दिखाई देता है, जिसको तरुण ने कभी शब्दों में नहीं कहा। अब आगे कुछ 15 दिन और बचे थे गीतम के 3 महीने का वीजा खत्म होने में। बिताए हुए 2 महीने और 15 दिन में जहां उसने तरुण में वो दोस्त वापस पाया था, वहीं एक हमसफर का एहसास भी किया था। हर शाम अस्पताल से लौटते ही तरुण गीतम के साथ न्यू जर्सी और आसपास की जगहों पे देर रात तक सैर करते, ढेर सारी खूबसूरत यादें समेटते। एक शाम जर्सी शोर पे गीतम के संग रेत पे नंगे पांव टहलते तरुण ने मन में दबी बात कह दी। गीतम, तुम भी सोचती होगी कि मैं कैसा हूं। शादी हुए इतना समय बीत गया, लेकिन मैंने खुल के कुछ जताया नहीं है। शायद मैं हमेशा ऐसा ही था। अजीब इत्तेफाक था तुमसे मिलना, शादी होना और फिर वो तुम्हारे साथ पंजाब में वो लम्हे बिताना। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें हैं वो। लव और रोमांस जैसी बातों से बचते बचाते आखिर ऐसी लड़की से मुलाकात हो गई जिससे हर बीतते पल में प्यार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही फिर से दूर जाने का डर भी। बताओ, किस तरह तुमको अपने पास रख लूं? गीतम ने एक उस पिघलते सूरज से भी प्यारी मुस्कान के साथ रेत पे लिख दिया, तरुण संग गीतम। ये मुमकिन तो नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगी कि मेरे यहाँ वापस आने तक आपको मेरी याद ज़्यादा न सताए। उस रात काफ़ी दिन बाद गीतम ने अपनी डायरी को इस जगह और तरुण से जोड़ा। एयरपोर्ट पे कुछ देर तक तरुण से न मिल पाने और कानों में पड़ी उसकी आवाज़ को सुन के जो करार अपनी शक्ल पे नहीं दिखने दिया था, वो सब इस डायरी ने जान लिया था। डियर डायरी, तरुण की फैमिली और दोस्तों ने मुझको एक पल के लिए नहीं महसूस होने दिया कि मैं 7 समंदर पार हूँ। पंजाब में जिंदगी और रिश्ते दोनों ही प्यारे थे, लेकिन यहाँ कीमती हैं। ये बात कभी मैं खुद को भी ठीक से नहीं कह पाई कि तरुण से शादी करने की एक अहम वजह थी उनका अमृतसर और वहाँ की हर चीज़ से लगाव। ये प्यार है या जो कुछ भी, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी यहाँ वापस आना चाहती हूँ। गीतम के वापस जाने का समय आखिर आ ही गया। एयरपोर्ट पे परिवार और दोस्तों से मिलती वो तरुण के पास आई। गीतम, नहीं कह सकता कि मत जाओ, लेकिन जल्दी तुम्हें वापस लाऊंगा परमानेंट वीज़ा के साथ। तब तक डॉक्टर साहब आपको मुझे ज़्यादा मिस करने की ज़रूरत नहीं है, गीतम ने तरुण के चेहरे पे एक प्यारी सी हंसी बिखेरते हुए कहा। और हाँ,
एक चीज छोड़े जा रही हूं अपनी कमी पूरी करने के लिए। गीतम तरुण को सोचता छोड़ के चेक इन काउंटर की ओर बढ़ गई। घर वापस लौटते ही तरुण उस चीज को ढूंढने लगा। क्या हो सकता है? क्या छोड़ा है गीतम ने? बताया भी नहीं कहां रखा। खोजते खोजते उसकी नजर म्यूजिक लाइब्रेरी के रिकॉर्डर पे पड़ी। गीतम संग तरुण उस डायरी के कवर पेज पे लिखा था। आपको कभी बताया नहीं, बचपन से कई डायरीज में अपने आप को छुपाया है। खास करके ये डायरी जिसको मैंने अपनी जिंदगी के अहम मोड़ पे लिखना शुरू किया था। किसी को भी ये डायरी दिखाना मेरे लिए अपने आप को उसको सौंपने जैसा है। इस डायरी में आपको 2 गीतम मिलेंगी, एक जिसने आपसे शादी की और दूसरी जो अब आपसे प्यार करती है। मैं आशा करती हूं कि ये दोनों आपको मुझे मिस नहीं करने देंगी। तरुण ने उस डायरी का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।